चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठगी ठोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज एक तो रात कैंप लगावे गहलोत जी, तो एक तरफ बिजली का दाम लगातार बढ़ाने लग रहे हैं। पिछले महीने 45 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाया, अब 52 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा दिया और लगातार जनता के ऊपर भार बढ़ाने लग रहे हैं। और एक तरफ दुनिया ने बरगलान लग रहे हैं, लोगों ने कहा मैं राहत देने लग रहा। तो इन लेके एक पिंड पानी को नहीं गाँव में सारी डिग्गियाँ खाली पड़ी हैं। 1500 रुपया में लोग टैंकर गिराने लग रहे हैं। तो मुख्य समस्या एक जगह जगह चोरियां होने लग रही हैं। आन लेके कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर है और नगर पालिका में व्यापक भ्रष्टाचार है। गंदो पानी लोग बाजार में पीने लग रहे हैं और सीवरेज को काम है जो सारो खराब है। गाँव में जिसकी रोड बढ़ने लग रही है वह 1 महीने के बाद में फूटने लग रही हैं। तो चारों ओर भ्रष्टाचार को आलम है। जनता की आवाज जनता तक न्यूज। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं भादरा में। भादरा एसडीएम कार्यालय में आज बीजेपी के कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ करण बेनीवाल मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। बताएं जी, आज किस संबंध में यहाँ ज्ञापन देने के लिए? देखिए, विभिन्न बिंदुओं पर आज भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण कार्यकारिणी द्वारा ज्ञापन दिया गया है महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को। इसमें मुख्य बिंदु हैं सिंचाई का पानी, पीने का पानी, कानून व्यवस्था, नगर पालिका की लचर व्यवस्था, फसल बीमा से संबंधित जो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं पीछे, जैसे रबी 2020 में 3300 कुछ पॉलिसियां दोबारा रिजेक्ट कर दी गई। 2021 में भी इन्होंने क्या किया कि केवल 5 ही रेवेन्यू विलेजेस को फसल के अनुरूप क्लेम दिया, बाकी सैटेलाइट डेटा से दे दिया। और अब जो दोबारा पुनः जो खरीफ का क्लेम आया है, आगे जो आने वाला जो क्लेम अभी आया है, इसमें भी पूर्ण रूप से इन्होंने डिटेल नहीं डाली है। 600 मैसेजेस आते हैं लोगों के पास, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कितना बीमा आया, किन किन चीज़ों का आया, किस चीज़ का नहीं आया, कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। ये बेसिकली स्कीम की पारदर्शिता पे बहुत बड़े सवाल उठाता है। और इस सिस्टम की जो बहुत बड़ी दिक्कत है, जो लाभार्थी हैं वो पीड़ित हैं, इस बाबत भी ज्ञापन में चीज़ें शामिल हैं। उसके अलावा जैसे मुख्य चीज़ें हैं कर्जा माफ़ी की। 10 दिन में कर्जा माफ़ी की बात हुई थी। केसीसी तो दूर की बात है, अभी तक सोसाइटी बैंक्स में भी ऐसा कोई विषय नहीं आया है कर्जा माफ़ी का। ब्याज भी माफ़ नहीं किया जा रहा, सोसाइटीज़ में ब्याज भरवाया जा रहा है पूर्ण रूप से। उसके अलावा हालात ये हैं यहाँ पे कानून व्यवस्था के कि आए दिन चोरियाँ होती हैं। आज 99 चोरी हुई है, कल कहीं और हुई थी, कल फिर कहीं और होगी। कोई उस पर कोई आपराधिक गतिविधियों पे कोई लगाम नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चालान नहीं, कोई FIR नहीं, खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु है कि जो पब्लिक वर्क्स के जो काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सड़कों में गुणवत्तापूर्ण तरीके से मटेरियल नहीं लगाया जा रहा है। अजीतपुरा सड़क बनी थी, वो टूट चुकी है। झांसल सड़क बनी है, इसके भी हालात इस तरीके के हैं कि ये एक बारिश होने के बाद में इसमें भी कुछ नहीं बचेगा। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनमें कुछ भी नहीं लगाया गया है, बहुत बुरा हाल है। उसके अलावा मुख्य बिंदु है पीने के पानी का। गर्मी आ रही है, आने वाली गर्मी के मौसम में जब इनके पास लगाने के लिए पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है, पीछे अमर सिंह ब्रांच में 200 क्यूसेक मांगा है इन्होंने, नहर है 360 क्यूसेक की, 370 क्यूसेक की, 400 मांग लेते, कौन रोक रहा था? पूछा गया तो पता चला कि ये कहा गया कि अब अपना शेयर ख़त्म हो गया है। तो शेयर ख़त्म हो गया तो आपको ये पता नहीं था कि चौथे महीने में नरमे की बिजाई होती है। बिजाई कैसे की जाएगी, किस तरीके से बिजाई करेगा किसान? जब तीसरे महीने में आपने गेहूं के सीज़न में 2 बारी बेफिजूल की लोगों को दे दी, चौथे महीने में जब बिजाई का समय आया आप खेत खाली रखवा रहे हो लोगों के, कहाँ से बिजाई करेगा वो? यही हाल सिद्धमुख में। अब पीने के पानी का विषय भी, जब लगाने के लिए पानी नहीं है तो पीने का पानी कहाँ से आएगा? भादरा बाजार पिछले 4.5 साल से खारा पानी पी रहा है। अगर नहर का स्टॉक होता है तो भी उसमें कुएं का मिला देते हैं, और अगर नहीं होता है तो कुएं का चलना ही है। ये पोजीशन है। पिछले 4.5 साल से लगातार तहसील का जो मुख्य केंद्र है भादरा बाजार के नागरिकों को खारा पानी पीना पड़ रहा है, बोरवेल का पानी पीना पड़ रहा है। क्या वजह है ऐसी, क्या दिक्कत है? ये कहते हैं हमने बहुत काम करा है, मैं इतना पैसा ले आया, उतना पैसा ले आया, तो वो कहाँ है? धरातल पे क्यों नहीं दिख रहा?
काफ़ी बिंदु ऐसे हैं, सीवरेज की समस्या है भादरा बाज़ार में, पीछे बारिश हुई बहुत बुरा हाल था, मकान गिरने को हो रखे हैं लोगों के, लीकेज नहीं निकल रही है, पट्टे नहीं बंट रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा जैसे बेसिकली बीमा की व्यवस्था इन्होंने ख़त्म कर दी। उसके अलावा इन्होंने क्या है कि सिस्टम बना रखा है, अपने काम के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को लगा देते हैं, ये पीछे से अपराध हो जाते हैं, पुलिस इनके कामों में व्यस्त होती है और जो पीड़ित है उसके साथ बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये जो तानाशाही पूर्वक जो इन्होंने अपना जो 4.5 साल में शासन किया है, उस बाबत हमने ये ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री जी की भी कुछ बातें उसमें इन्वॉल्व हैं, 17 बिंदुओं का ज्ञापन है। आप कहें तो आपको नकल में उपलब्ध करवा दूंगा, काफ़ी बातें हैं उसमें। फसल बीमा की अगर हम बात करें तो अमूमन ये सुनने में आता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ये स्कीम है, तो इसमें अब फसल बीमा रुका हुआ है, तो फॉल्ट कहाँ पर आ रहा है? इसमें क्या होता है प्रवीण जी कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन इशू कर दी, स्कीम इशू कर दी। केंद्र सरकार अपने हिस्से का पैसा सब्सिडी के तौर पर जमा कराती है, राजस्थान सरकार अपने हिस्से का पैसा कराती है और उसकी देख रेख के लिए एक कमेटी बनती है, स्टैक कमेटी। उस स्टैक कमेटी में राजस्थान, जैसे राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान स्टेट के ही नुमाइंदे उस कमेटी में बैठते हैं। कोई भी मामला आता है बीमा से संबंधित तो उसको स्टैक कमेटी देखती है। तो स्टैक कमेटी देखती है तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान सरकार की देखरेख में ही होगा वो, केंद्र कहाँ देखरेख करेगा उसकी, केंद्र के पास इतना स्टाफ नहीं होता। तो स्टैक कमेटी के माध्यम से बीमा कंपनीज ने, मेरा ये मानना है कि बड़े स्तर पे इसमें घोटाला हुआ है। स्टैक को कंपनीज ने अपना अपील लगाई कि इस तरीके से इसमें धांधली की गई है, स्टैक ने उसको स्वीकृत कर दिया और अंततः लाभार्थी जो है जिसने अपना प्रीमियम जमा कराया था किसान ने, वो किसान इसमें पिस गया। ये व्यवस्था है और इसकी शुरुआत की गई बलवान पूनिया द्वारा, मौजूदा विधायक द्वारा। उन्होंने यहीं इसी जगह कहा था कि यहाँ पे चोरी होती है बीमे की, वहाँ खड़े थे उस शेड के नीचे, कुछ और बड़ी बड़ी बातें बखारी थी। तब से वो दिन और आज को दिन है, पूरे फिरा बुआड़ी काटता, कागज चकियाँ बोले मारो बीमो को नहीं आयो, मारो बीमो को नहीं आयो। फिर ललकर मारी कौन सा गामा मेरे मन बेरो को नहीं, मेरे याद को नहीं। फिर ललकर मारी बोली ओ रहो सने ब्याज दूंगा के घटे खड़े वो बीमा, कोई पूछनी होगा नहीं। झूठ की दुकान है जी प्रवीण जी। आनी एक न जानी दो ललकर मारा तो चनो बाजा घणो और टाइम बता देगो आना रे समय में 4-5 महीना में बेरो पड़चे हो कि तो थे करे है और के थे करे है। ये जनता है, जनार्दन है, गांव राम बोला जाता है इसको। तो इसके फैसले में कभी कोई त्रुटि नहीं रहती, जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा। कुछ समय पहले बीजेपी का यहाँ पर धरना लगा था, काफ़ी लंबे समय तक चला था और तब ये बात सामने आई थी कि जब खातों में पैसा आ जाएगा बीमे का उस समय जो धरना उठाया जाएगा, उसमें अब क्या रहा? 35 करोड़ रुपए आए थे जी प्रवीण जी, 35 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ था और उसके बाद में इन्होंने, कंपनी ने क्या किया कि उस पेमेंट के प्रोसेस के दौरान इन्होंने 3300 पॉलिसी फिर रख ली रोक के, और उनको बाद में 10 दिन बाद में उनको पोर्टल पे रिजेक्ट दिखा दिया। उन पॉलिसीज़ को हमने आदरणीय एमपी साहब के माध्यम से, हमने जो ज्ञापन है वो हमारा जो लिखित में जो अर्जी थी वो एमपी साहब को दी। एमपी साहब ने केंद्रीय कृषि मंत्री के मार्फत यहाँ से डिवीज़न के ऑफिसर को बुलाया गया और उन पॉलिसीज़ को दोबारा रीओपन करवा के और कलेक्टर को भेजा गया है। कलेक्टर साहब ने कल ही यहाँ अपने कृषि कार्यालय में भेजी है और आपके चैनल से के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो भी रबी 2020 की पेंडिंग पॉलिसीज़ हैं जिनका क्लेम नहीं आया है, वो लोग कृषि कार्यालय के मार्फत अपनी पॉलिसी लेकर कृषि कार्यालय में जमा कराएं ताकि उनको पता चल सके कि किस वजह से उनका बीमा रुका हुआ है। ज़्यादातर केसेस वो हैं जिनमें कोई ना कोई टेक्निकल त्रुटि है, कोई डेटा गलत चढ़ गया या कोई मान लो कोई रेवेन्यू विलेज गलत का नाम गलत चढ़ गया, ज़मीन गलत चढ़ गई, ज़्यादा चढ़ गई, कम चढ़ गई, मिलान नहीं हो पाया, वो केसेस हैं और वो केसेस ठीक होने के काबिल भी हैं। तो सभी से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे सभी व्यक्ति, ऐसे सभी लाभार्थी जो लोग इस रबी 2020 के क्लेम से अभी तक वंचित है, उन 3328 पॉलिसीज़ में शामिल है उनकी पॉलिसी, तो वो अपनी पॉलिसी लेके आएँ और कृषि कार्यालय से उसकी जानकारी लेकर संबंधित डिपार्टमेंट से वो त्रुटि ठीक करवाकर अपना क्लेम लें। आज जिन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, अगर वो मांगे आपकी नहीं मानी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, चुनावी साल है प्रवीण जी। अगला कदम होगा कि हम जनता तक ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं बाबत जनता को हम अवगत कराएंगे। जनता को हम जाके, जनता के बीच जाके इन समस्याओं बाबत जनता से चर्चा करेंगे, उनको अवगत करवाएंगे। जो कुठाराघात
इस जनमत का जो कुठाराघात जो इन्होंने किया है मौजूदा बलवान पूनिया ने, विधायक ने, और जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, जो जनमत का विश्वास था, उस विश्वास के साथ जो कुठाराघात इन्होंने किया है, उसकी सज़ा इन्हें भरपूर तरीके से पूर्ण रूप से मिले, इस बाबत हम जनता में जाएंगे। आने तो ज्ञापन दे देके दाप लिया, कोई अभी तक तो कोई सुनवाई हुई को नहीं। अर्थात थका ही कहने लग रहा मैडम, एक बिंदु पर कार्रवाई कर दो तो ही थारी बल्ले बल्ले मैं नारो लगा जाऊँगा। बहुत ही लचर व्यवस्था है, बहुत ही लचर हालात हैं। अगर नहीं मानते हैं, उम्मीद तो कम है, क्या पता मान भी जाए, अगर नहीं मानते हैं तो हम ये सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में इन सभी समस्याओं बाबत पब्लिक को अवगत कराकर और इनको इनके करे का फल जो है वो मिले, इस बाबत हम तत्परता से काम करेंगे। जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। शंकर भाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। बताएं जी, आज किस संबंध में ज्ञापन देने के लिए? आज एक तो है रात कैंप लगावे गहलोत जी, तो एक तरफ बिजली का दाम लगातार बढ़ाने लग रहे हैं। पिछले महीने 45 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाया, अब 52 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा दिया और लगातार जनता के ऊपर भार बढ़ाने लग रहे हैं। और एक तरफ दुनिया ने बरगलान लग रहे हैं, लोगों ने कहा मैं रात देने लग रहा। तो इन लेके एक पिंड पानी को नहीं गाँव में सारी डिग्गियाँ खाली पड़ी हैं, 1500 रुपया में लोग टैंकर गिराने लग रहे हैं। तो यह मुख्य समस्या एक जगह जगह चोरियाँ होने लग रही हैं। आन लेके कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर है और नगर पालिका में व्यापक भ्रष्टाचार है। गंदो पानी लोग बाजार में पीने लग रहे हैं और सीवरेज को काम है जो सारो खराब है। गाँव में जिसकी रोड बढ़ने लग रही है वह 1 महीने के बाद में फूटने लग रही हैं। तो चारों ओर भ्रष्टाचार को आलम है। सारी चीज़ां लेके आज मैं ज्ञापन दियो है और आऊँ आवास करा में कि हमारी मांगा की सुनवाई करें। अगर सुनवाई नहीं होगी तो जनता के बीच में जाऊँगा, आंदोलन और तेज करांगा। जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।